तुलश्यामा रानी नमो नमः हरि की पट। बोलो तुलसा माता की जय। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को के नियम सुनिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता वह 70 के अमिष मांस, उदराई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण करे, किसी से देश न करे, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य की कोई यात्रा न करे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी, जूठे अन्न का प्रयोग न करे, बकरी, गाय, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी न लावे, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी केवल अपने लिए पका हुआ अन्न का प्रयोग न करे। कार्तिक मास के व्यक्ति सदा ब्रह्मचर्य रहे, पृथ्वी पर सुबह दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास की मृत्यु में सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूलीन वस्तु का प्रयोग बिल्कुल न करे। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब का वस्तु का कार्तिक मास में व्यक्ति बिल्कुल सेवन न करे। कार्तिक मास वाली स्त्री, चंडाल के पापी, ब्राह्मण, दोही, नास्तिकों के लिए बिल्कुल बातचीत न करे। ब्राह्मण भगवान विष्णु प्रसन्न के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन वह अवश्य करे। चतुर्थ मनुष्य को कार्तिक मास व्रत करना। मनुष्य प्रतिपद को कुम्भड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तम को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग या वस्तु का प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रत को इतनी शाखों का कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। दैथनी एकादशी को उक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन करे। इसके विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, 1000 की संख्या में किए हुए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे की पूजा होती है और वह भूत पिशाच आदि का भी भय नहीं रहता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र आदि धनदान को बढ़ाने वाला है। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो तुलसा माता की जय। 8वां अध्याय। राजन ने कहा, नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदुआ बनाए, बंधनवार व फूलों से तुलसी माता को सुसज्जित करे, सभा से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजे पर मिट्टी के बनाए हुए पुण्यशील, सुशील एवं जय विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंग द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांति से चित्तवृत्ति से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडोपचार तथा विविध पूर्वक नवेश आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के वाद्यों से कीर्तन करते हुए उस रात्रि जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्म के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, अनेक
उनके अनेक जन्मों के एकात्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान हवन जप आदि कर भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अभक्ष फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती को 3 या 1 दिन ब्राह्मण को सपत्नीक समर्थन भोजन करवे। उस दिन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके क्षमा प्रार्थना कर प्रार्थना के मंत्र हैं। आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर सदा भगवान प्रसन्न है। इस व्रत को करने वाले 7 जन्म के लिए उस पाप को नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करने के लिए विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे दे। तत्पश्चात घर वालों के मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ के उद्यापन के भी नियम बतलाए गए। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर वांछित फल को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।